अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको गरारे या शरारे की जो ऊपर की कुर्ती बनती है उसका एक डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो ये इसके दामन डिज़ाइन है लेसेस के साथ, और गरारा भी आपको बनाना बताऊंगी इस पर। तो सबसे पहले मैं आपको कुर्ती शेयर कर रही हूँ। ये दामन डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बनी है, और इसका बैक मैंने टसल्स लगाना भी मैं आपको बताऊंगी। बैक मैंने डोरी वाला बनाया है। तो इसमें मैं आपको इसकी डिज़ाइन आपको पूरी समझाऊंगी। इसके लिए क्या क्या लगता है, इसके लिए सिर्फ 2 मीटर मैंने कपड़ा लिया है। आप 1.5 मीटर भी ले सकते हैं अगर आप हाफ स्लीव्स पहनते हैं। तो फुल में आपको 2 मीटर लगेगा। बड़ों को बना रहे हैं तो ये बच्ची का है। मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली थी अपनी कुर्ती की, और ये फ्रंट नेक मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। पहले फ्रंट नेक में 4.5 इंच की डीपनेस वाला बनाऊंगी। तो पहले आप 4.5 इंच की डीपनेस कैसा मेजर करके देख लें कि इसके बाद आपको कितनी पट्टी यहाँ सामने लगानी है। तो मैं इसको 8 इंच तक लंबी पट्टी लगाऊंगी। आप 8 से 9 इंच तक लगा सकते हैं, जितना भी आप चाहें, लेकिन 8 सही रहती है। ये 1.25 इंच चौड़ी पट्टी है, और इसकी लंबाई में देखिए इतनी है। मैं 8.5 रखूँगी पट्टी तैयार रेडी, और 8 8.5 के करीब, और 1 इंच में एक्स्ट्रा ले लूँगी, है ना पट्टी। इसको मैंने कपड़े पे चिपका लिया है। अब मैं इसके पाइपिंग निकालूंगी। ये रेडीमेड बनी हुई पाइपिंग है, 1.25 इंच चौड़ी होती है ये। और इस तरीके से मैं फ्रंट से अटैच करके, आपकी बकरम पे चढ़ी हुई सिलाई आनी चाहिए, बकरम पे चढ़ा के करनी है क्योंकि पाइपिंग निकालनी है। तो जितनी चौड़ी बकरम दबेगी उतनी चौड़ी आपकी पाइपिंग निकलेगी, पतली या चौड़ी। अब इसको काटते हुए मैं अटैच करूँगी ताकि स्क्वायर शेप के कोने सही बन जाए कोने। इस तरह से मैंने काट के अटैच करे हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं चारों तरफ पट्टी लगा लूँगी इसके पाइपिंग लगाने के बाद मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए बकरम को दबाते हुए मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया। अब इसको बैक साइड पे ऐसे पलटेंगे तो जितना बकरम आपका दबाए उतनी पतली पाइपिंग आपकी यहाँ पर निकल आएगी। इस तरह से बहुत इजी ढंग से मैं पाइपिंग अटैच कर लूँगी। पूरी अटैच करने के बाद मैं इसको फ्रंट नेक पे लगाना बताती हूँ। इधर से भी आप ऐसे कर लीजिए, इस तरीके से कॉर्नर को सफाई से बना लीजिए। फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से भी अपन सीधी पाइपिंग निकालते हुए अटैच कर लेंगे। फिर मैं आपको देखिए मेरी पाइपिंग निकल गई। अब इसको मैं कुर्ते के सेंटर पे फ्रंट में अटैच करूँगी। 4.5 इंच का तो अपना नेक आएगा, डीपनेस इतना इधर तक अपना नेक आ जाएगा। तो ये पट्टी मुझे लगनी है 8.5। तो मैं 8.5 पे यहाँ पर मार्किंग कर ली, और इतना ऊपर 1 इंच के करीब एक्स्ट्रा है। ये इतनी पट्टी अटैच होगी। अब इस तरीके से रखूँगी। ये एक्स्ट्रा जो पट्टी है ना वो ऊपर की तरफ जानी चाहिए आपके गले की मार्किंग से, ताकि गला भी दब सके। इस तरह से इसका भी सेंटर निकाल लेना है, और कुर्ती का फ्रंट में ही मार्किंग करनी है, और इसकी पट्टी का भी सेंटर। तो इस सेंटर को कुर्ती के सेंटर से मिलाते हुए सेट करके सिलाई लगानी है चारों तरफ से। और ये अपना गला मैंने पैच बना लिया, बिल्कुल राउंड सिंपल बनाया। इसकी मैं विड्थ बता देती हूँ। ये 6 इंच चौड़ा गला है, और लंबाई 4.5 इंच रखनी थी, 4.5 इंच। देखिए इस तरीके से अपन रख के सेट करेंगे। ये देखिए पट्टी थोड़ी सी गले में दबेगी ताकि पट्टी दब सके। इस तरह से चारों तरफ सिलाई लगा के बकरम की किनारी से आप थोड़ा सा सिलाई मार्जिन 1/4 इंच का छोड़ते हुए अपन कपड़ा एक्स्ट्रा काट लेना है। फिर कट लगा देने हैं, और कट लगा गए हैं तो अब इसको मैं बैक साइड पे इस पट्टी को पलट लूँगी, और पलट के मैं आयरन करके इस गले को सेट कर लूँगी। तो ये गला फ्रंट का बहुत इजी और जल्दी बन जाता है। आयरन करके मैं सेट करके तैयार कर लूँगी। अब ये मैंने डोरियाँ 2 कपड़े की बनाई हैं, और डोरियाँ मैंने आपको पहले भी बताई हैं बनाना। तो ये 23 इंच लंबी डोरियाँ आप 21 से 22 इंच भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इस तरह से हाफ चांद में सिलाई कर ली है। एक साइड बैक का
ब्लैक कलर का कपड़ा है और एक साइड पिंक कलर का है। उसके बाद गोलाई होने की वजह से इसमें मैंने कट लगाए हैं। ये 3x2.5 का हाफ चांद का शेप है। इस तरह से सीधा करके आयरन करके सेट कर लूँगी। अब टसल्स को मैं यहाँ ऐड करूँगी। पिंक को मैं अंदर रख रही हूँ ताकि जब मैं पलटूँ तो पिंक फ्रंट में आए। आप जो इस कलर अंदर रखेंगे वो पलटने के बाद, सीधा होने के बाद सामने आएगा। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगा ली और ये पलटेंगे तो पिंक कलर आएगा अपना। अब इसके ऊपर जितने भी और आपको ऐड करना हो टसल्स कर सकते हैं। 1-1 इंच की डिस्टेंस से मैं ऐड करूँगी। अब मैं ब्लैक को अंदर रखूँगी और पिंक को बाहर रखूँगी और इस तरह से अटैच करूँगी। जब ब्लैक अंदर होगा तो सीधा करने पे वो सामने की तरफ आ जाएगा। इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है और एक टसल और ऐड कर दिया इसमें। इस तरह से आप जितने चाहें उतने ऐड कर सकते हैं। मैं दोनों डोरियाँ इसी तरीके से तैयार करूँगी, है ना। मैंने 3-3 इसमें ऐड कर दी इसी तरीके से, सेम 1-1 इंच की डिस्टेंस से मैंने इनको लगाया है। अब यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड करके बकरम ले लिया है। अब मैं बैक का नेक बना रही हूँ। पहले इसकी ये एजेस एक से कर देती हूँ बकरम को सीधा, और ये 8.5 इंच की लंबाई वाला बकरम का पीस है, डबल फोल्ड है ये। और मैं यहाँ पे 3 इंच की लगा लिया है और यहाँ पर मैं 2.5 इंच की डीपनेस वाला गला बना रही हूँ। आपको जितना भी रखना हो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, 3-4 जितनी भी डीपनेस आपको पसंद है। ये बच्ची का है तो मैंने 2.5 से 3 इंच ही डीप रखूँगी। इस तरह से शेप बना के स्क्वायर, और नीचे मैं 4 इंच का कट लगाऊंगी। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं ना। और यहाँ से देखिए मैंने एकदम जड़ से नहीं सटाया है, थोड़ा सा 1/4 इंच के करीब 2 पॉइंट्स पर से गोलाई दे रही हूँ। इस तरीके से मैं शेप इधर से ऐसा, वो इसलिए कि डोरी लगाऊंगी ना तो मुझे सिलाई का मार्जिन मिलेगा उधर पे बीच में। और यहाँ पे आप 1/2 इंच का पट्टी निकालते हुए बकरम की एक्स्ट्रा, और इसको काट लें। शेप को काटने के बाद मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने शेप को काट लिया, और काटने के बाद मैं आपको इसको एक कपड़े में चिपका लूँगी। ये मैं इस पे आयरन करके चिपका के पैच बना लूँगी, और थोड़ा सा डिस्टेंस रखें बीच का जो कट है उसमें। ये देखिए इस तरीके से मैंने चिपका लिया है और सिलाई लगा के पैच बना लिया। अब इस गले का ना सेंटर निकाल लूँगी, और सेंटर निकालने के बाद इसी में मैं डोरी अटैच करूँगी। देखिए ये कोने दिख रहे हैं ना, ये इधर पे मैं डोरियाँ मेरी अटैच होनी चाहिए इस लुक में। लेकिन अपन बकरम की साइड से नहीं लगाएंगे, अपन इस साइड से लगाएंगे, है ना। मेरा कपड़ा पतला है तो मुझे दिख रहा है बकरम, तो मुझे मुश्किल नहीं होगी और मैं कोने पे अटैच कर लूँगी डोरी। लेकिन अगर आपका नहीं दिखे तो आप इस तरीके से इसको बकरम को ऐसे हार्ड करके इस तरीके से मार्किंग कर लें। अगर नहीं दिख रहा है तो इस तरह से मार्किंग करके फिर अटैच करें, ताकि बिल्कुल कॉर्नर पे अपने ये डोरियाँ अटैच हो सकें। अब फ्रंट साइड पे इस तरीके से मिलाते हुए डोरियों को सिल के अटैच कर लेंगे। 1-1 2-2 टाँके से पक्का कर लीजिए, और पक्का करने के बाद दूसरी भी डोरी ऐसे अटैच कर दूँगी टसल्स वाली, और ये अटैच हो गई है। अब ये डोरियाँ मैंने ऐसे अटैच कर ली हैं। अब इसको ये अपने बैक गले के फ्रंट साइड पे सेंटर पे अटैच करेंगे। बिल्कुल गले के सेंटर पे अटैच करते हुए कुर्ती के सेंटर को मिला देंगे। सेंटर से सेंटर मिलाने के बाद आप पिन लगा लीजिए, और पिन लगाने के बाद आप इसको बकरम के किनारे किनारे से अपन सिलाई करेंगे, है ना। इधर से किनारे किनारे से सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल बकरम के किनारे के। सिलाई लगाना भी मैं आपको बता देती हूँ। बैक की डोरियाँ ऐसी बाहर की तरफ रहनी चाहिए, दबनी नहीं चाहिए, और बकरम के किनारे किनारे से सिलाई लगा के फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए ये सिलाई लग चुकी है मेरी, और उसके बाद जितना एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको अपन अलग कर देंगे, काट देंगे बीच वाला।
ये देखिए मेरी सिलाई लग गई है और अब इतना एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं काट के अलग कर दूँगी। बस सिलाई का मार्जिन बस रखूँगी क्वार्टर इंच और बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल के कट भी लगाऊंगी, क्योंकि ये गोलाई वाली जगह है तो खिंचाव को कम करने के लिए कट लगाते हैं। तो हल्के हल्के से मैं नॉचेस लगा दूँगी यहाँ पर और कट लगाने के बाद इसको बैक साइड पे अपन पलटेंगे। इस तरीके से डोरियाँ आप खींचेंगे आराम से, आपकी नौकें भी फिनिशिंग के साथ बाहर निकल आती हैं डोरी के सपोर्ट की वजह से। ये देखिए इस तरीके से इसको आयरन करके सेट कर लेंगे और अब आप यहाँ पे तुरपाई कर सकते हैं, सिलाई कर सकते हैं, जो भी करना है। इस तरह से ये डोरी वाला बैग तैयार हो गया। अब अपन क्या करेंगे, शोल्डर अटैच करके फिनिश कर देंगे। तो ये प्रीटी साइड से प्रीटी साइड फेस टू फेस रखते हुए सीधी साइड को सीधी साइड पे और इस तरीके से आपको शोल्डर को जोड़ना है। ये देखिए बैक वाला जो बकरम की पट्टी है ना उसको फ्रंट पे ऐसे पलट के ताकि फिनिशिंग से अटैच हो जाए। ये देखिए ऐसे मैं शोल्डर पहले अटैच कर लूँगी, अटैच करने के बाद फिर मैं आपको आगे बताऊँगी। इस तरीके से ये ऐसे बकरम की पट्टी ऐसे दबाते हुए इस तरीके से मैं सिलाई लगा लूँगी। सिलाई बना लग गई है मेरी, शोल्डर भी अटैच हो गए, बैक फ्रंट बन गया है। मैंने स्लीव लेस बनाया है तो इसमें पाइपिंग लगा दी है पिंक कलर की। अब मैं इसकी फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। आप चाहें तो स्लीव्स भी लगा सकते हैं। यहाँ तक मेरा कट है, यहाँ तक मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी इस जगह से ऐसे। और सिलाई लगाने के बाद फिर मैं आपको दामन की डिज़ाइन शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा लेती हूँ, दूसरी साइड में मैं यहाँ पर सिलाई लगा लेती हूँ। सिलाई लग गई है मेरी, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ तक मेरी सिलाई आई है, यहाँ तक फिनिश हुई है मेरी सिलाई फिटिंग की, और दूसरी साइड भी देखिए यहाँ तक मेरी फिटिंग की सिलाई फिनिश हुई है। अब इसके बाद से मैं यहाँ पर लेस और पट्टी लगाऊंगी जो डिज़ाइन मैंने बनाई है। तो उसका लगाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये पट्टी है, ये 3 इंच की चौड़ी पट्टी है ना, और इसको इस तरह से हाफ इंच दोनों साइड मोड़ते हुए इसको डबल फोल्ड किया इस तरीके से। तो ये 1 इंच की पट्टी चौड़ी बन जाएगी इस तरीके से, है ना। और लंबाई मैं आपको बता देती हूँ, इसको आयरन कर लीजिए और लंबाई देखिए आपको 1.5 से 2 इंच जहाँ पे आपकी फिटिंग की सिलाई है ना उससे बढ़ा के 2 इंच ऊपर रखना है। इस तरीके से पट्टी की लंबाई मेजर करने के लिए ऐसे रख लीजिए और ऐसे मेजर करते हुए ऐसे, और दूसरी साइड की चाक पे भी आपको ऐसे ही करना है 2 इंच ऊपर फिटिंग की सिलाई। और ऐसी 2 पट्टी आपको तैयार करनी है, 2 बैक और फ्रंट के लिए। उसके बाद इसके बीच में आपको लेस ऐसे रखते हुए किनारे से सिलाई लगा के इसको पट्टी को तैयार कर लेना। दोनों पट्टियाँ आपको ऐसे ही तैयार करनी है ना। दोनों पट्टियाँ तैयार करने के बाद फिर मैं आपको इसको अटैच करना बता देती हूँ। देखिए इस तरीके से ये दोनों पट्टी तैयार हो गई। देखिए मेरी पट्टी तैयार हो गई। अब मैं आपको दामन का मेजरमेंट लेना और अटैच करना बता देती हूँ। देखिए यहाँ से तो मेरी ऑरेंज जो लाइन है यहाँ से मेरी पट्टी, यहाँ तक मेरी पट्टियाँ जो लगी हैं बनी तैयार वो आएंगी यहाँ से। ये यहाँ तक मेरी फिटिंग की सिलाई है और यहाँ तक ही मुझे पट्टी लगानी है, और बाकी वो एक्स्ट्रा कपड़ा है जो निकला हुआ है इसको काट के अलग करेंगे अपन। उससे पहले अपन क्या करेंगे, ये ऑरेंज जो लाइन मैंने बनाई इस पर इस तरह से पट्टी रखेंगे और इधर पे भी अपन मार्किंग कर लेंगे, यानी आपको इसकी पट्टी की चौड़ाई का अंदाज़ हो जाए कि कितनी चौड़ी पट्टी है ना। इस तरह से दोनों साइड आपको ऐसे ही मार्किंग कर लेनी है, बैक फ्रंट सभी साइड चारों इस तरह से। देखिए एक ऑरेंज इधर पे भी आपको ऐसे ही करना है, ऑरेंज पट्टी के अंदर की साइड पट्टी को रखते हुए और लाइन की ऑरेंज लाइन है ना ये, इसके अंदर ही आपकी ये पट्टी सेट होनी चाहिए बराबर से, ऐसे ही रखते हुए और यहाँ से आपको लाइन खींच लेनी है। तो ये अपनी इतनी चौड़ी पट्टी है, इस चौड़ाई के हिसाब से ही आपको फिट। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये कट है ना यहाँ तक फिटिंग की सिलाई से 1 इंच नीचे तक जो ब्लू लाइन मैंने बनाई है उस पर मार्किंग करूँगी 1 इंच नीचे से। आप यहाँ पे 1 से 1.5 इंच नीचे मार्किंग कर सकते हैं। और उसके बाद इस तरह से ये
तिरछी लाइन खींच के ट्रायंगल टाइप का बना दूँगी, जो कि थोड़ा मेरा ऊपर भी जाएगा फिटिंग की सिलाई से। यहाँ पर भी आप ऐसे करेंगे, ब्लू लाइन 1 इंच नीचे तक रखेंगे, मार्किंग करेंगे और फिर ये फिटिंग की सिलाई से 1/2 इंच ऊपर तक आपका थोड़ा सा जाएगा। ऐसा तिरछी लाइन अच्छा शार्प कॉर्नर बन जाए, इसलिए ये तिरछी लाइन हो जाएगी, है ना, इस तरीके से। अब इधर से अपनी पट्टी फिट होगी, लेकिन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन नहीं काटेंगे, अपन इससे 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन लेते हुए इसको काटेंगे इधर से 1/2 इंच, क्योंकि 1/2 इंच सिलाई में दब जाता है ना, सिलाई का मार्जिन भी ज़रूरी होता है। तो मैं क्या करूँगी, आप चाहें तो अलग अलग भी काट सकते हैं, मार्किंग दोनों साइड है, लेकिन मैं इसे डबल फोल्ड करके कुर्ती को फिर रख लूँगी और इसी मार्किंग पे मैं काट लूँगी। ऐसे 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन लेते हुए इस तरह से काट लेंगे। ये देखिए ऐसे कट जाएगी। अब यहाँ पर जो ऐसी पट्टी फिट होगी है ना, इस तरीके से ऐसे फिट होगी। पर अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ये कॉर्नर दिख रहा ना, कॉर्नर बन रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा कट लगाएंगे। कट लगा दिया है मैंने, और कट लगाने के बाद क्या करेंगे, ये देखिए इस तरह से कट लगा देना है ताकि मोड़ने में आसानी हो। फिर मैं इसको खोल लेती हूँ। खोलने के बाद क्या करेंगे, इस तरह से दोनों साइड के चाकों को इस तरीके से रॉन्ग साइड पे आयरन करते हुए सेट कर लेंगे, ताकि अपनी पूरी पट्टी सेट रहे, तो अपन को सीधी सिलाई बस लगानी पड़े। आप इस तरीके से आयरन करके इसको सेट कर लीजिए, इस तरीके से ये। और यहाँ का कोने की ये तिरछी कट को भी इस तरीके से मेरे सेट हो गया है, और मैंने दोनों साइड ऐसे ही सेट कर लिया है। अब नीचे का भी दामन अपन ऐसे ही सेट कर लेंगे, इस तरह से डबल फोल्ड करके या सिंगल फोल्ड करके आप आयरन कर लीजिए। ये देखिए मेरा आयरन हो गया है और ये इस तरीके से सेट हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ पट्टी लगाना। ये मैंने कुर्ती को सीधा कर लिया, अब आपको कुर्ती को सीधा कर लेना है। आयरन मैंने उल्टे में किया था, इसको सीधा किया। अब यहाँ से 1.5 से 2 इंच मैं ऊपर की तरफ जो कट है ना, कट से ऊपर की तरफ रखूँगी, ताकि छोटा बड़ा ना आपको 1.5 इंच के करीब ऊपर की तरफ ऐसे सेट करते हुए ऐसे रखना है पट्टी को। पिंक लेस अंदर की साइड आएगी, ऐसे रखते हुए बराबर से सेट करना है। और ऑलरेडी आयरन है तो मुश्किल नहीं होगा, और आपको मैं इस तरह से चारों तरफ एक बार में लगा लेनी है। बैक और फ्रंट दोनों में लगानी है, लेकिन मैं आपको सिर्फ फ्रंट में लगाना बता देती हूँ, है ना। और इस तरीके से आपको लगा लेना है चाक पे दामन के। इधर पे भी आपको ये 1.5 से 2 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा रखा है। ये देखिए इधर से कट से मैंने 1.5 से 2 इंच ऊपर रखा। अब आपको एक बात सुना दूँ, मैं यहाँ से सिलाई नहीं लगाऊंगी, है ना। मैं यहाँ से कॉर्नर से स्टार्ट करूँगी, ताकि झोल वगैरह ना आए। आप चाहें तो वहाँ से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से लगाऊंगी। इससे ना कहीं भी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आएगी मेरी। तो मैंने यहाँ से लगा के इसको अटैच करूँगी। इसके कॉर्नर को मोड़ने का तरीका भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा ये चीज़, क्योंकि ये फिनिशिंग खूबसूरत लगती है कुर्ती में। देखिए यहाँ पे अब मैं कोने पे आ गई हूँ दामन के, तो कोने को ऐसे फोल्ड करते हुए ऐसे रख लूँगी, है ना। ऐसे रख लीजिए, और रखने के बाद ये देखिए यहाँ पर आपको मार्किंग कर लेनी है बराबर से ऐसे। उसके बाद इस हिस्से को आपको मेजर करना है। ये देखिए 1.5 इंच की पट्टी मेरी है, तो क्या करूँगी, नीचे भी आप 1.5 इंच की ऐसी मार्किंग कर लीजिए, या तो अंदाज से कर लीजिए या मार्किंग कर लीजिए ऐसे। अब इधर से आपको उठाना है ऐसे कपड़े को, पट्टी को ऐसे उठाते हुए, और इधर से आपको इधर से ऐसे करके डबल फोल्ड करके रखनी है, और यहाँ से तिरछी सिलाई कॉर्नर तक लगा लेनी है। इससे क्या होगा, आपके कोने बहुत ही फिनिशिंग से बनेंगे, है ना। तो इस तरीके से कोने बनाना है आपको। मैं आपको एक बार और बता दूंगी अगर मुश्किल होगी तो। ये देखिए कोना आपका बन गया है बहुत इजीली। अब ऐसे फोल्ड कीजिए, ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग से आपके कॉर्नर तैयार हो जाएंगे। अब इधर से आप सीधी सिलाई लगाते हुए आ जाना है किनारे किनारे, और लास्ट के दूसरे कोने पे भी आपको फिर वैसे ही फिनिश करना है। तो मैं आपको इसको करके बता देती हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो, है ना। देखिए अब कोने पे फिर आ गए बन, फिर वैसे ही करना है। इधर पे भी आपको दूसरी साइड ऐसे ही करना है। यहाँ तक का डिस्टेंस इधर पे मार्किंग करनी है,
यहाँ का डिस्टेंस 1.5 इंच है पट्टी का, यहाँ पे भी 1.5 इंच रखना है नीचे की साइड। और फिर ऐसे इसको भी इस तरीके से फोल्ड करके, डबल फोल्ड करके पट्टी को, और यहाँ से बिल्कुल तिरछी सिलाई कोने तक ला देनी है, सिलाई करके फिक्स करना है इसको, है ना। मैं इसको फिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद मैं टर्न करके अटैच करूँगी। बहुत इजीली लग जाती है, एक बार आप सारा सेट कर लीजिए आयरन से, फिर इजीली ये काम आपका हो जाता है। ये देखिए ये हो गया, कॉर्नर बन गया। अब इस तरह से आप फोल्ड करेंगे तो आपका कॉर्नर सफाई से निकल आएंगे। अब बस इसको सिल लेंगे सीधा। सिलने के बाद में लास्ट के कोने भी आपको फिनिश करना बताऊँगी। ऊपर का दामन के जो कोने होते हैं उनको इस तरीके से किनारे किनारे से सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए इस तरह से आपके बहुत शार्प कोने बन जाएंगे। अब मैं आपको ये कॉर्नर को बताती हूँ। यहाँ पर आपको फिनिश कर देना अपनी सिलाई, उसके बाद ये कोने अपन बाद में सिलेंगे, है ना। बैक और फ्रंट पहले दोनों अटैच कर लेंगे, उसके बाद फिर इन कॉर्नर को फिनिश करेंगे। पहले मैं बैक और फ्रंट दोनों की पट्टी लगा लेती हूँ ना, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने बैक और फ्रंट, पहले अभी बैक फ्रंट की लगाई, फिर मैं बैक की भी लगा के आपको बताती हूँ, है ना। इस तरीके से कॉर्नर अपने बनेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे बैक की और फ्रंट की दोनों पट्टी लगाई हैं। अब मैं आपको इसके कोने अटैच करना बताती हूँ, है ना। कॉर्नर को फिनिश कैसे करना है, आप वैसे साथ में भी कर सकते हैं, लेकिन बैक और फ्रंट एक से करेंगे तो फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है। अब मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए एक साइड का मैं आपको करके बता दूँगी, फिर दूसरी साइड का आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इस तरीके से रखना है, यहाँ से ऐसे सबको सिलाई लगानी है ना। यहाँ पे आपको सेट करते हुए पिन को कर लेना है अटैच, ताकि झोल वगैरह ना आए। और इस सर पे भी इस तरह से अंदर एक्स्ट्रा, ये देखिए कपड़ा है अपना, इसको करके यहाँ पे भी सिलाई लगा देना है। बाद में अंदर की एक्स्ट्रा पट्टी हो तो काट के निकाल भी सकते हैं, है ना। इस तरह से मैं सिलाई लगा दूँगी, इस तरीके से सिलाई लगा के इधर से ला के इधर पे फिनिश करूँगी, है ना। मैं आपको सिलाई लगा के इसको पक्का करना भी बताऊँगी, ताकि दामन फटे ना किनारे से, है ना। दोनों चीज़ें आपको बताऊँगी। इसको आपको ऐसे सिल के फिक्स कर देना है। ये देखिए मैं इधर पे बता रही हूँ आपको। इसी कोने से स्टार्ट करेंगे, ऐसे लाते हुए फिनिश कर देंगे, है ना। ये बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है, बस यहीं तक सिलना है आपको, लॉक कर देना है, और ताकि कॉर्नर मजबूत रहें। यहाँ पे देखिए मैंने सिल लिया है, और सिलने के बाद ये कॉर्नर इस तरीके से बन जाएगा। अब इसको अपन को पक्का भी करना, मजबूत करना है। पहले तो पीछे जो एक्स्ट्रा ये है ना पट्टी निकली हुई, इनको काट लेते हैं, बराबर से छोटी कर देते हैं जितना भी एक्स्ट्रा है। अब अपन को ज़रूरत नहीं है इसकी। और उसके बाद आप चाहें तो इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा के फिनिश कर दीजिए, है ना। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। ये देखिए ऐसा है, इसमें ना अपन को ऐसे करना है बैक साइड पे इस तरीके से, और यहाँ बिल्कुल 1/2 इंच की सिलाई से बिल्कुल बारीक सी सिलाई लगानी है। इसको फिक्स करना है 2-3 बार अच्छी तरीके से, 2-3 बार इसको लॉक कर देना है इस हिस्से को। लेकिन सिलाई आपको बहुत बारीक लगानी है कि फ्रंट से जजी ना हो कि सिलाई लगी हुई है ना। तो मैं सिलाई लगा के बताती हूँ कि मैंने कितनी बारीक सिलाई लगाई है। ये देखिए मैंने बहुत बारीक सिलाई लगाई है, और ये काफ़ी मज़बूत हो जाता है। ये अब यहाँ से देखिए ये फटेगा नहीं, इजीली फटेगी नहीं ये दामन की कुर्ती। चलिए तो फिर आप मुझे बताइएगा मेरी ये दामन डिज़ाइन, कुर्ती डिज़ाइन आपको कैसी लगी, है ना। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।